साथियों नमस्कार। साथियों, आज की बात मैं लखनऊ के वीर रस के प्रसिद्ध कवि वेदवत वाजपेयी जी की कविता की दो पंक्तियों से कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि कब तक कायरता ढोते हम वीरों के शुभ आसन पर, कब तक कायरता ढोते हम वीरों के शुभ आसन पर, इसीलिए मोदी को भेजा दिल्ली के सिंहासन पर, इसीलिए मोदी को भेजा दिल्ली के सिंहासन पर। साथियों, और जिसलिए मोदी को जनता ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया, मोदी वो सारे काम पूरे एक एक कर रहे हैं। जहाँ से इन परिवारवादी नेताओं की सोच ख़त्म होती है, वहाँ से मोदी की सोच शुरू होती है। न मोदी जी ने ये कहा कि हम भारत का नाम इंडिया करेंगे, न इंडिया का भारत करेंगे, ये कुछ नहीं कहा। उन्होंने पहला काम तो ये किया कि संसद का विशेष सत्र बुलाया। बम्बई मीटिंग में ही खलबली मच गई। कहने लगे मोदी डर गए, मोदी डर गए। अरे मोदी क्या डर गए? डरे हुए तो तुम हो। तुम लोगों को अपने परिवारवाद से आगे की सोच का ही नहीं पता। तुम जहाँ सोचना बंद कर देते हो, मोदी वहाँ से सोचते हैं। कह रहे हैं कि साहब भारत कर रहे हैं, संविधान को बदल रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। राज्यसभा में इनके पास बहुमत नहीं है, लोकसभा में तो पास हो जाएगा, राज्यसभा में नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे और राष्ट्रपति उस समय प्रणब मुखर्जी से उनकी वार्तालाप हुई थी, तो उन्होंने, प्रणब मुखर्जी ने केजरीवाल को संविधान की प्रति दी थी। वो इतने पुराने घिसे राजनेता थे, राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे। वो जानते थे कि इन लोगों को संविधान का किसी को भी ज्ञान नहीं है। इन मूर्खों से ये पूछो कि संविधान का आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया। जब संविधान में भारत लिखा हुआ है तो उसमें संशोधन कराने की जरूरत ही क्या होगी? आप भारत बोलिए या इंडिया बोलिए, जो आपको पसंद हो वो बोलिए। शुरुआत कैसे हुई? पहला काम तो ये हुआ कि राष्ट्रपति जी ने जो भोज के लिए आमंत्रण दिया था, उसका लेटर हेड के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। कुछ इसी तरह का प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत इंडोनेशिया के दौरे पर जब मोदी गए थे तब लिखा था। इंडोनेशिया के दौरे के टाइम पर भी तीसरा काम एक और हो गया। अब जो G20 का जो ऑफिशियल अकाउंट है, उसके भी ऊपर जो उन्होंने दिया है उसमें जो है भारत ही दिया हुआ है। अब इसमें ना संविधान बदलने की ज़रूरत, न संविधान में संशोधन की ज़रूरत। अरे जब तुम संविधान के आर्टिकल 1 को नहीं जान सकते, तुम्हारे वकील 370 पे बहस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो नियम कानून नहीं जानते, उन्होंने संविधान नहीं देखा, केवल अपनी पहुंच के बल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जमानतों के वकील हैं, मुकदमा कभी लड़ते नहीं।
सोनिया गांधी को इस देश की संस्कृति का क्या पता, और जब उनको पता नहीं तो उनकी औलाद को क्या पता। और ये छोटे छोटे दल जो तुष्टीकरण के नाम पर वोट मांगते हैं और भाजपा को पकड़ नहीं सकते क्योंकि वोट खिसक जाएगा, कांग्रेस के पिछलग्गू बनते हैं। अरे जिसका खुद का कोई भविष्य नहीं, वो तुम्हारा क्या भविष्य सुधारेगा। ये तो अब मोदी ने रायता फैला दिया। चर्चाएं हो रही हैं कि बिल आएगा, भारत के लिए नाम के लिए आएगा, फलाना आएगा, ठिकाना आएगा, ये राज्यसभा से पास नहीं करा पाए। अरे कराने की ज़रूरत ही क्या है, वो बिल आएगा ही क्यों, जब संविधान का आर्टिकल 1 ही कह रहा है कि भारत ही इंडिया, इंडिया ही भारत है। विष्णु पुराण के श्लोक में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि उत्तरम समुद्रश्चैव दक्षिणे हिमालय, और वर्ष भारत तदनाम तत्संतति भारतीय। विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है कि जिसके उत्तर में समुद्र है, दक्षिण में हिमालय है, और जिसके जो भारतवर्ष है, जिसके अंदर बसने वाले सब भारतीय हैं। तो भारत नाम ठीक है, मोदी नहीं चाहते, देश की जनता नहीं चाहती कि हम अंग्रेज़ों का अनुसरण करें, उनके पिट्ठू फिर से बन के रहें। हम भारत लिखेंगे, आपको ऐतराज़ हो मत लिखो, सरकारी कागजों में तो भारत ही होगा। पहल हो चुकी है, रोते रहो, चिल्लाते रहो, 2024 के लिए भी अपना गड्ढा खोदते रहो। कोई सनातन को मिटाने की बात कर रहा है, कोई हिंदुओं को जड़ से समाप्त करने की बात कर रहा है। अरे तुम क्या मिटाओगे, तुम तो 4 दिन के बने हुए हो। सनातन आदि से है और अंत तक रहेगा। सृष्टि का आरंभ सनातन से है, वैदिक सनातन धर्म ही प्रथम है, और अब तो विदेशी तक मानने लगे हैं कि सनातन सबसे पुराना है। जो पश्चिमी नास्तिक थे वो अब ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने लगे हैं। तुम मत मानो, तुम अपने वोटों के चक्कर में लगे रहो। ये मान के चलिए कि आप जो कुछ भी बीज बो रहे हैं, इसकी फसल बीजेपी काटेगी, और 2024 में मोदी को सत्ता में आने से रोकने वाला कोई है नहीं। साथियों, मेरे विचार सही लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।